प्रश्नावली 3.6 प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 का पहला क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय कर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब मान लेते हैं, माना स्थिर जल में तैरने की चाल स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? इस मान लिए का स्थिर जल में तैरने की चाल का x किलोमीटर है तथा धारा की चाल क्या y किलोमीटर प्रति घंटा है। y किलोमीटर प्रति घंटा है। हमने कहा किया स्थिर जल में मतलब जल का ठहरा हुआ है वहां में तैरने की चाल का मान लिया x किलोमीटर घंटा प्रति घंटा और धारा की चाल मतलब धारा कितने रफ्तार से चल रही है ओके का मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा है। अब क्या कह रहा है? ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में क्या कर। अब धारा के अनुकूल चाल बराबर प्रश्नानुसार धारा के अनुकूल चाल बराबर का आता है दूरी बटे समय। अब धारा के अनुकूल चाल मतलब क्या कह रहा है? मान लीजिए क्या है धारा जो है मान लीजिए क्या है ये धारा है का इसी दिशा में क्या बह रहा है धारा ये क्या है धारा मान लीजिए। अब मान लीजिए एक का है कोई बोट है यहाँ पर कोई मान लीजिए नाव है। अब क्या है धारा भी इस साइड बह रहा है और नाव भी का दोनों इसी साइड चल रहा है। दोनों का है एक ही दिशा में चल रहा है। इसका मतलब क्या धारा के अनुकूल चाल मतलब क्या धारा की चाल हम का माने x माने है और नाव की चाल का स्थिर जल में तैरने की चाल का माने स्थिर जल में तैरने की चाल का माने x माने और धारा की चाल का माने y माने। अब हम मान ली कहीं भी जाते हैं जैसे पीछे से हवा बहता है का तो क्या होता है हम मान लीजिए x की स्पीड में जा रहे हैं और पीछे से पीछे से एक मान ली हवा बह रही है। हवा का
y की स्पीड से कर रही है, हवा ढकेल रही, तो हमारा हम x की स्पीड से चल रहे हैं और y की स्पीड से क्या रहा है, ढकेल हवा चल रहा है, तो हमारा कितना स्पीड है, x प्लस वाई हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पीछे से क्या है, हवा भी बह रही है और हमारा चाल का है, और x किलोमीटर से जो चला रहे हैं, दोनों एक में जोड़ेगा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर कुल हो जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार का धारा का जो न्याय विकार है, धारा की ही दिशा में चलता, एक तो x हो गया और साथ साथ धारा भी तो चल रहा है ना, प्लस का y हो जाएगा। इसलिए हम क्या करें, धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल मतलब x प्लस वाई बराबर दूरी, दूरी कितना है, दूरी है 20 किलोमीटर, 20, समय कितना लग रहा है, 2 घंटा बटे 2, अब काट देंगे 10 हो जाएगा, अर्थात क्या है, x प्लस वाई बराबर 10। मान लेते हैं का समीकरण 1। अब द्वितीय प्रश्नानुसार, अब द्वितीय प्रश्नानुसार द्वितीय प्रश्नानुसार क्या कहना है, धारा के प्रतिकूल चाल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, धारा की प्रतिकूल चाल, धारा की प्रतिकूल चाल, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। अब धारा की प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल मतलब, अब मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम इधर से 2 किलोमीटर से क्या करते हैं, एक साइकिल से क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर के 2 किलोमीटर की रफ्तार से क्या करते हैं, हम जा रहे हैं। अब क्या कर रहा है, इधर से क्या हुआ है, इधर से हवा बह रहा है, हवा क्या है, हवा इधर से क्या कह रहा है, हवा जो है बह रहा है, तो हमारा का चाल, एक मान लीजिए 1 किलोमीटर से की रफ्तार से क्या हो रहा है, हवा बह रहा है। अब हमारा चाल का हो जाएगा, अब हम 2 किलोमीटर से इस साइड जाएंगे और हवा हमारे आगे से क्या है, 1 किलोमीटर से आ रहा है, तो क्या है, हम हवा का हम पर का प्रतिरोध मारे कि नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा चाल का है, स्लो होगा कि नहीं, का है, क्यों स्लो होगा, क्योंकि हम 2 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे हैं और हवा हमारे आगे से का 1 किलोमीटर से आई, 2 - 1 हमारा का हो जाए, चाल कितना हो जाए, 1 किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं, 1 किलोमीटर हो, क्यों, क्योंकि हम 2 किलोमीटर से आगे जाती और 1 किलोमीटर से का हम आगे बढ़ती, और 1 किलोमीटर से का हवा हमारे पीछे से का कह रहा है, हम हमारे आगे से आ रहा है, हमारा चाल 1 किलोमीटर कम हो जाएगा कि नहीं, 2 - 1 हमारा का हो जाए, चाल 1 किलोमीटर कम हो जाएगा। इसी प्रकार का करेंगे हम धारा के प्रतिकूल चाल निकाल लेते हैं। धारा के प्रतिकूल, अब क्या धारा का चाल का है, x स्थिर जल में, और अब प्रतिकूल चलते धारा के, तो x माइनस का हो जाएगा y, क्यों, हम क्या करें, धारा की उल्टा दिशा में चलती और धारा का करता हमारे आगे से आता, हमारे चाल तो स्लो होगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं, x माइनस वाई बराबर का हो जाए, दूरी कितना है, दूरी है 4 किलोमीटर, समय कितना लग रहा है, 2 घंटा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर का हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 2। अब समीकरण मान लेते हैं इसे का हम 2, समीकरण का मान लिया हम इसे 2 मान लिए। अब
कौन विधि से हल कर दिया जाए? मैं प्रतिलोपन विधि से हल कर देते हैं। अब समीकरण एक में से समीकरण 2 को घटाने पर अब समीकरण एक में से क्या करते हैं? 2 को घटा देते हैं तो x प्लस वाई बराबर 10। उसके बाद x माइनस वाई बराबर 2। अब क्या करते हैं? घटा देते हैं। अब जहाँ प्लस हो जाएगा वहाँ कहा जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ कहा जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ कहा जाएगा माइनस हो जाएगा। अब प्लस एक्स माइनस एक्स कहा जाएगा, कट जाएगा। अब प्लस वाई एक वाई और एक वाई क्या हो जाएगा? 2 वाई हो जाएगा कि नहीं? 2 वाई बराबर प्लस 10 में से माइनस का 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8। तो y बराबर करना आ जाएगा 8/2 बराबर कितना आ जाएगा? 4। y बराबर कितना आ गया? 4। अब y का मान कहाँ रखते हैं? समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या है? x समीकरण 1 का है x प्लस y का मान कितना आएगा? 4 बराबर का है 10 है तो 10 लिख देते हैं। अब x बराबर का आ जाएगा 10 प्लस 4 उस सार जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। तो x बराबर 10 में 4 गया कितना हो जाएगा? 6। अब स्थिर जल में तैरने की चाल कहा जाएगा? स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल का मान है स्थिर जल में तैरने की यक्स बराबर का है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल का है? धारा की चाल का माने y है तो y बराबर कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की अनुकूल चाल का है x प्लस वाई है। x का मान कितना है यार? x बराबर 6 किलोमीटर, 6 प्लस 4 बराबर कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की प्रतिकूल चाल कहा जाएगा? धारा की प्रतिकूल चाल, धारा की प्रतिकूल चाल कहा जाएगा? प्रतिकूल मतलब धारा के यक्स माने 6 माइनस 4 बराबर 6 में 4 2 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर चेक कर लेते हैं आया है कि नहीं उत्तर।
प्रश्नावली 3.6 का दूसरा 3.6 दूसरे का योग वही आया है। अब अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न के दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा का है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष क्या करते हैं, एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 दिन में क्या करते हैं, उसी काम को पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को पूरा करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लगाएगी। इसी कार्य को पूरा करने के लिए एक पुरुष कितना समय लगाएगा। अब मान लेते हैं, माना एक महिला द्वारा काम करने में लगा समय, काम करने में लगा समय मान लीजिएगा x दिन। एक महिला द्वारा का कार्य करने में लगा मान लिए समय का x दिन लगा, तथा एक पुरुष द्वारा काम करने में लगा समय का y दिन, मतलब एक महिला का उस काम को क्या कर रहा है, x दिन में कर रही है
और एक पुरुष उसी काम को क्या कर रहा है, काम को y दिन में कर रहा है। अब एक महिला एक दिन में एक महिला जो है एक दिन में काम करेगी बराबर एक महिला एक दिन में काम करेगी बराबर 1/x भाग, क्यों? हम मान ले हैं एक महिला जो है काम को करने में का x दिन लगा रही है, और काम बा ओके करने में पूरा का टोटल x दिन लगा रही है। अगर जो हम उसी काम को एक दिन का जोड़े, एक महिला जो है एक दिन को उसी काम को करेगी बराबर में टोटल का काम बा, टोटल जो है x दिन में लगा रहेगा। अगर जो हमको क्या करना है एक दिन का काम निकालना है, मतलब हमके पास मान ला x काम है, हमें का एक दिन का काम निकालना है, क्या करेंगे तो 1/x कर देंगे, 1 हो जाएगा। मतलब हम मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 दिन का काम है, हम क्या करना है एक दिन में एक दिन का काम को कितना हम काम करते वो भी हमको निकालना है। तो क्या करेंगे 1/4 हो जाएगा, वही तो हो जाएगा टोटल, मतलब क्या टोटल बटे एक दिन का कार्य, ये तो होगा ना। तो अब एक पुरुष द्वारा एक दिन में काम करेगा बराबर 1/y भाग करेगा, क्यों? क्योंकि हम क्या माने एक पुरुष द्वारा काम करने में लगा सका है टोटल समय का y, तो एक दिन में क्या करेगा 1/y भाग कर देगा। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष कसीदे में काम कर रहे हैं। क्या है 2 महिला प्लस 5 पुरुष एक दिन में करेंगे, एक दिन में, क्यों? क्योंकि हमको क्या करना एक दिन का निकालना, एक दिन में काम करेंगे बनाए काम करेंगे। अब 2 महिला मतलब हम क्या माने एक महिला जो है द्वारा एक दिन में काम करने में 1 दिन लगाता तो क्या है, तो 2 महिला 2 दिन लगा था बटे टोटल कितना दिन है यक्स, हमको एक दिन का निकालना है प्लस 5/y बराबर, अब क्या है टोटल कितना दिन लग रहा है 4 दिन लग रहा है, लेकिन हमको क्या करना है निकालना है ना है एक दिन का, तो क्या 1/का आ जाएगा 4, हमको क्या करना है एक दिन का काम निकालना है। अब क्या करते हैं इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब द्वितीय प्रश्नानुसार
द्वितीय प्रश्नांश का है 3 महिला और 6 पुरुष ही काम को 3 दिन में लगाते हैं। 3 महिला प्लस 6 पुरुष काम करेंगी बराबर एक दिन में काम करेंगे। एक दिन में काम करेंगे बराबर 3 महिला मतलब 3 बटे टोटल समय कितना लग रहा है यक्स। पुरुषों के लिए 6 बटे का हो जाएगा वाई बराबर कितना दिन लग रहा है टोटल समय 3 दिन लग रहा है। मतलब एक दिन का निकालना 1 बटे का आ जाएगा 3। हमको का समीकरण मान लेते इसी का 2। अब आगे थोड़ा देख देते हैं। अब 2 बटे यक्स धन 5 बटे वाई बराबर 1 बटे 4 समीकरण 1 है। अब क्या करते हैं इसे मिटा देते हैं। और करना 3x 3 बटे यक्स प्लस 6 बटे वाई बराबर 1 बटे 3 समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और 2 है टोटल मिटा अब समीकरण 1 से समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या करते 2 बटे यक्स प्लस का 5 बटे वाई बराबर 1 बटे 4। अब क्या करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। नहीं मान लेते हैं। अब मान लेते हैं माना 1 बटे यक्स बराबर यक्स तथा 1 बटे वाई बराबर का वाई है। अब 1 बटे यक्स बराबर मान लिया हमका यक्स तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 बटे वाई बराबर तो वाई माने है तो क्या आ जाएगा 5y बराबर 1 बटे करना आ जाएगा 4। अब 6 है ना। अब क्या करते हैं इसको मान लेते हैं समीकरण 3। अब आगे समीकरण 2 से समीकरण 2 से का माने का 1 बटे यक्स बराबर का आ जाएगा यक्स है तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 1 बटे वाई बराबर तो वाई हो गया
और 6 का आ गया 6y हो जाएगा बराबर 1/3। मान लेते हैं इसे समीकरण का 4। अब यहाँ का है 2x और यहाँ का है 3x। अब क्या करना है, हमको बरोबर करना है। तो क्या करें, अगर जो हम यहाँ 3 से गुणा कर दे, वहां 2 से गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा, है दोनों बरोबर जाएगा। अब क्या करते हैं, समीकरण समीकरण 3 में 2 से 3 से समीकरण 3 में 3 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। अब समीकरण 3 में क्या करना है, 3 से गुणा करना है। 3 दूना करना आ जाएगा 6x धन 3 5 15 y बराबर 3 बटे करना आ जाएगा 4। मान लेते इस समीकरण का 5 और समीकरण 4 भी कितना से गुणा करना है, 2 से। 2 3 कितना आएगा 6x प्लस 6 दूनी 12 y बराबर 2/3। समीकरण मान लेते इसे कहा 6। अब समीकरण 5 में से 6 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 5 में से 6 को घटाने पर समीकरण 5 में 6 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब 6x धन 5y बराबर का है 3/4 और 6x धन 12y बराबर 2/3 है। घटा लेते हैं, माइनस 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 6 से प्लस 6 माइनस 6 का कट जाएगा। अब 5y में से 12y गया तो बचा कितना, माइनस का 7y बराबर, घटा लेते इसे 3/4 माइनस का 2/3। अब माइनस का 7y बराबर, एलसीएम कितना आ गया 4 3 12 दोनों का, 4 3 का 9 माइनस का 3 4 12 4 दूनी 8। अब माइनस का 7y बराबर 9 में से 8 का 1/12। अब y बराबर कितना है, 1/12 सतह करना आ जाएगा 84 माइनस का 1/84। यहाँ का हो जाएगा 3। समीकरण 3 में क्या करना है, 3 से 3 दूना 6 3 5 ओह 15। यहाँ का हो जाएगा 15y हो जाएगा, सॉरी गलती हो गई 15y/9। अब यहाँ कहा जाएगा 15
15। अब 15y में से 12y जाएगा, कहाँ बचेगा? 3y प्लस का कहाँ जाएगा? 3y। अब इधर 3y बराबर 9/9 हो जाएगा। अब 3y बराबर हो जाएगा 3y बराबर 1/12। अब तो y बराबर कहा जाएगा? y बराबर 1/12 गुणे 3, तो y बराबर 1/कितना आ जाएगा? 36। 1/36 हो जाएगा। और y का मान क्या करते हैं? y का मान समीकरण मान लेते हैं 3 में रख देते हैं। अब y का मान समीकरण 3 में, अब y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 का है 2x धन 5 गुणे y बराबर क्या है? 1/36 बराबर समीकरण का है 3 1/4। अब 2x बराबर 1/4 आई प्लस जो उस साइड जाएगा माइनस का 5 का आ जाएगा 36। अब आगे 2x बराबर एलसीएम कितना आएगा? 36। दोनों का एलसीएम निकालेंगे 36 है। 4 9 का आ जाएगा 36। 9 माइनस 36 से कम 36 होगा 5। अब 2x बराबर 9 में से 5 गया का 4/36। तो 2x बराबर 4 9 36, तो 1 कितना आएगा? 9। तो x बराबर का आ गया 1/18। 1 कितना आ गया? 18 x का मान। और y का मान कितना है? 1/36। अब हम क्या माने? x बराबर का माने 1 बराबर 1/x माने, तो x बराबर 1/x रखने पर अब रख देते हैं 1/x बराबर x का मान क्या है? 1/18। 1/18 अब का 3 गुणा करेंगे तो करना जाए x बराबर कितना आएगा? 18। x बराबर कितना आ जाएगा? 18। अब y बराबर 1/y रखने पर y बराबर क्या है? 1/, क्या करते हैं? y रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या माने? y बराबर 1/y माने, इसलिए क्या करेंगे? y बराबर 1/, क्या करते हैं? y रख देते हैं। तब 1/y बराबर y का मान कहाँ आया है? y का मान 1/36। 1/36। अब 3 गुणा हो जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा? 36। आंसर x बराबर 18 और y बराबर कितना आ गया? 36। आंसर। चेक कर लेते हैं आंसर। दूसरे का दूसरा 18 36 आया है। अब अगला क्वेश्चन
और आगे लिखना हो तो लिख सकते हैं हमसे। आगे एक दिन में एक महिला काम करेगी बराबर महिला के लिए x माने 18 भाग काम करेगी। और एक दिन में एक पुरुष काम करेगा बराबर 36 बार। हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का क्वेश्चन नंबर 3 का है रूही जो है 300 किलोमीटर की दूर पर स्थित घर जाने के लिए कुछ रेलगाड़ी से और कुछ बस से दूरी तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से शेष बस से यात्रा करती है तो 4 घंटा समय लगता है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष बस से तय करती है तो 10 मिनट, मतलब 4 घंटा 10 मिनट समय लगता है। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल याद कीजिए। मान लेते हैं, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा बस की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। हम क्या किए, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर मान लिए और बस की चाल y किलोमीटर मान लिए। कह रहा है 60 किलोमीटर, अब प्रश्नानुसार 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से दूरी को तय करने में लगा समय बराबर का होता है दूरी बटे 4। अब दूरी कितना है,
दूरी 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, तो कहा गया 60 बटे चाल, रेलगाड़ी की चाल का माने हम यक्स बराबर का यक्स के बराबर 60 बटे यक्स का होगा रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी द्वारा तय करने लगा समय। और शेष बस द्वारा दूरी तय करने में लगा समय समय बराबर का आ जाएगी यह दूरी बटे 4। अब कुल दूरी का है 300 किलोमीटर है, रोही के घर से मतलब ऑफिस से घर जाने में कुल 300 किलोमीटर जे हमें से क्या कर रही है 60 किलोमीटर यह ऑलरेडी रेलगाड़ी से चल गई। अब का टोटल दूरी का है 3 और शेष कितना हो जाएगा, कुल दूरी कितना है 300 में से का 60 किलोमीटर रेलगाड़ी चल रही है, माइनस का आ जाएगा 60। क्योंकि क्या है 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल रही है, तो शेष बस में का जो दूरी कितना बचा 300 माइनस 60 बटे का दूरी हो गया बटे दूरी बटे 4 बस की चाल का है y किलोमीटर, दूरी बटे का है चाल जो है y किलोमीटर है, बराबर 300 में से 60 घटा के कितना बचेगा 240 बटे y। कुल समय टोटल समय कितना लग रहा है 4 घंटा। मतलब रोही को अपने घर से रेलगाड़ी और बस से सफर करने में पूरा टोटल 4 घंटा समय लगा था। मतलब 60 बटे यक्स धन 240 बटे वाई बराबर टाइम टोटल कितना लग रहा है 4 घंटा। टोटल समय लगा था अपने घर ऑफिस से घर जाने में इतना समय 4 घंटा, तो बस से और रेलगाड़ी से। अब क्या कर रहे हैं इसमें 60 से भाग देते हैं। अब 60 से भाग देते, मान लेते हैं इसे समीकरण 1। अब समीकरण 1 में क्या करते हैं 60 से भाग देने पर भाग दे देते हैं। 60 से भाग देने का आ जाएगा हो जाएगा 1 बटे यक्स प्लस का ऐसे भाग लेंगे 0 0 का क्या 6 चौक 24 4 बटे वाई बराबर ऐसे भाग देंगे का कितना हो जाएगा 4 बटे 60 काटेंगे 4 1 4 मतलब कितना आ जाएगा 25 1 बटे 25 1 बटे कितना आ जाएगा 25 कैसे होगा 4 15 हो जाएगा सॉरी 15। एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, नई समीकरण मान लेते हैं सीधे। समीकरण इसे क्या करते हैं 2 2
आगे का कर मिटका दे, चलो थोड़ा मिटका देते आगे। अब द्वितीय प्रश्नांसर, द्वितीय प्रश्नांसर द्वितीय प्रश्नांसर का कह रहा है, यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी का 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से दूरी तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे 4। अब रेलगाड़ी से का 100 किलोमीटर, दूरी कितना है बराबर 100 किलोमीटर बटे 4 का है, 4 करना माने x किलोमीटर माने 100 का टिकाना हो जाएगा, x आ जाएगा। अब शेष बस द्वारा दूरी को तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय, दूरी बटे का आ जाएगा समय बराबर दूरी बटे 4। अब टोटल दूरी का है, टोटल तो दूरी 300 किलोमीटर, जी हमें सिखा कर रहे हैं 100 किलोमीटर बस से चल दी, टोटल दूरी कितना है 300 माइनस 100 किलोमीटर का करते हैं, बस वाला रेलगाड़ी वाला निकाल देते हैं, बचा कर बटे, अब बस की 4 माने का y माने है दूरी बटे समय। अब बराबर कितना आ गया 200 बटे y। कुल टाइम कितना लग रहा है, कुल समय 4 घंटा प्लस 10 मिनट, 10 मिनट लग रहा है, मतलब 100 बटे x प्लस 200 बटे y बराबर 4 घंटा धन 10 बटे 1 घंटा, मिनट को घंटा में देखा 60 से भाग देंगे कट जाएगा, तो बचागा 100 बटे x धन 200 बटे y बराबर कट गया, तो एलसीएम कितना हो गया 6 चौक 24 प्लस 1 कितना आ जाएगा 25। मान लेते हैं समीकरण का इसे 3 समीकरण मान लेते हैं का इसको 3। अब समीकरण 3 में क्या करते हैं, समीकरण 3 में 100 से भाग देते हैं, समीकरण 3 में 100 से भाग देने पर 100 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 1 बटे x धन 2 बटे y बराबर 25 बटे 100 गुणे 6, तो 1 बटे x धन 2 बटे y बराबर 25 चौका 100 बराबर
1/4 24। समीकरण मान लेते इसे का 4। अब समीकरण 3 और 4 को ऊपर लिख देते हैं। अब समीकरण 2 का है 1/x प्लस 4/y बराबर 1/15। समीकरण का है 2 और समीकरण 4 को यहाँ लिख देते हैं 1/x धन 2/y बराबर 1/24। समीकरण कितना है 4 है। अब सबको क्या करते हैं मिटा देते हैं, घटा देते। अब मान लेते हैं, माना 1/x बराबर x तथा 1/y बराबर y है। हम क्या किए, मान लिए 1/x बराबर x और 1/y बराबर y मान लिए। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 का है 1/x बराबर का मान है x, तो लिख दिए x प्लस का 1/y बराबर y माने है तो कहा जाएगा 4y बराबर 1/15। मान लेते इसी समीकरण का 5 और 1/x बराबर कहा जाएगा x समीकरण 4 से। समीकरण 4 से कहा है 1/x बराबर कहा जाएगा x प्लस 1/y बराबर y, तो कहा जाएगा 2y बराबर 1/24। समीकरण मान लेते इसी का 6। अब का समीकरण यहाँ पे और भी x यहाँ पे का समीकरण 5 में 6 को क्या करते घटा देते हैं। अब समीकरण 5 में से 6 समीकरण 6 घटाने पर घटा देते हैं। अब x प्लस का 4y बराबर 1/15 और x प्लस का 2y बराबर 1/24 घटा देते हैं। माइनस 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 प्लस x माइनस x आ जाएगा, कट जाएगा। अब 4y में से 2y गया कितना आ जाएगा 2y बराबर 1/15 माइनस का 1 कितना है 24।
अब 2y बराबर 15 और 24 का एलसीएम निकालने के ना हो जाए। 15 24 एलसीएम 2 से 15 12 फिर 2 6 12 15 2 3 6 15 3 से 3 3 3 5 15 फिर 5 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 24 गुणे 5 5 24 के 0 5 दूना 10 2 12 120 15 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा 120। अब 2y बराबर एलसीएम कितना 120। अब 15 में 120 से भाग दे कितना आ जाएगा 15 को ये 15 15 चौका 7 15 55 15 छक्का 7 105 15 8 120 8 माइनस 24 24 भागे 120 कितना आ जाएगा 120 में 24 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 24 12 एक कम 12 12 दूनी 24 2 5 10 5 5 बार जाएगा। तो मतलब 24 में 120 भाग देंगे 5 बार 24 पंजे कितना आ जाएगा 120 हो जाएगा। अब 2y बराबर 8 में से 5 गया कितना जाएगा 3 बटे 120 काट देंगे 3 चौके 12 40 2y बराबर कितना है 1 बटे 40 y बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा 40 दूना 80। अब y बराबर कितना आ गया 1 बटे 80। अब y का मान क्या करते हैं समीकरण 5 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 5 में रखने पर समीकरण 5 में रख देते हैं तो x प्लस 4 गुणे 1 बटे y का मान 80 बराबर का 1 बटे कितना है 15। अब x बराबर 1 बटे 15 माइनस का 4 दूनी 8 20 हो गया तो कितना यार का एक बटे का आ जाएगा 20 क्यों 4 दूनी 8 हो जाएगा 20 कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया 20 और 15 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 300। अब 15 दूना 30 20 माइनस का 0 0 कट जाएगा 2 5 6 15। अब x बराबर 20 में से 15 गया तो क्या बचेगा 5 बटे 300 तो x बराबर कितना आ गया 1 बटे 60 5 6 30 हो जाएगा 5 1 5 5 6 30 तो 60 हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया 1 बटे 60 y बराबर 1 बटे 80। अब आगे अब हम माने हैं का 1 बटे x बराबर x बराबर 1 बटे x रखने पर अब रख देते हैं 1 बटे x बराबर मान कितना आया x का 1 बटे 60 गुणा करेंगे 3 तो क्या आ जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 60
x बराबर क्या आएगा 60 और y बराबर 1/y रखने पर रख देते हैं। अब 1/y बराबर y का मान लेना 1/80 1/80 तो y बराबर कितना आ गया 80 तेरे गुणा करने पर y बराबर कितना चेक कर लेते हैं आंसर 3.6 का क्वेश्चन नंबर 3 60 और 80 आया है मतलब रेलगाड़ी की चाल बराबर रेलगाड़ी की चाल का यक्स माने थे बराबर कितना आ गया तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल बराबर बस की चाल कितना आया है y यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा का आंसर